नमस्कार, मैं फिरोज अली खोजी। आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़। आज खोजी न्यूज़ की खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं कांग्रेस पार्टी के मुजफ्फरनगर से जिलाध्यक्ष सुबोध कुमार जी। सुबोध कुमार जी के सामाजिक जीवन और राजनीतिक जीवन के बारे में हम उनसे बात करेंगे और उनके सामाजिक जीवन राजनीतिक जीवन के बारे में हम उनसे जानेंगे। सर, आपका खोजी न्यूज़ में स्वागत है। जी, धन्यवाद आपको। आपका सामाजिक जीवन कैसा रहा है? देखिए, जो प्राणी पैदा होता है, जो जीव मनुष्य है, वो पैदा होता है तो वो समाज से ही जुड़ा हुआ होता है। समाज सर्वोपरि है, समाज से बड़ी कोई चीज़ नहीं, चूँकि हम लोग समाज से निकल कर आते हैं और हमारी जो जिम्मेवारियाँ हैं सबसे पहले समाज के ही प्रति बनती हैं, जिस समाज से हम निकल कर आते हैं। सामाजिक जीवन में मैंने छात्र जीवन से ही मेरी एक बड़ी रुचि रही, सामाजिक और राजनीतिक जीवन में। छोटे छोटे काम में करता रहा छात्र जीवन में और पार्ट प्ले करता रहा राजनीति में कॉलेज के। उसके बाद जब हम लोग आए तो बाद में मैं यहाँ जनपद ब्राह्मण सभा हुआ करती थी, तो यहाँ कई एक सभाएँ थी, कोई 20 सभाएँ थी। मैंने इस पूरे जनपद का दौरा किया अपने साथियों को साथ ले, जिस समाज के जिम्मेदार लोगों को, और यहाँ पर कोई 10,000 लोगों की एक बड़ी सभा हुई ब्राह्मण कॉलेज में, मामला मालवीय इंटर कॉलेज में। तो इतना आदमी आज सोल्जर बोर्ड में बाहर और अंदर हो गया। तो वहाँ पूरे समाज ने मुझे पगड़ी पहनाकर समाज का मुखिया बना, जिला ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष बना, और तब से लगातार मैं जिला ब्राह्मण सभा का अध्यक्ष चलता आ रहा हूँ। तो समाज में इस बैनर के नीचे मैंने बहुत काम किए हैं, चाहे वो पुलिस थाने का काम है, चाहे डीएम का काम है, चाहे कलेक्टर का काम है, चाहे समाज सुधार का काम है, वो एक बड़ी फहरिस्त है। इसी बैनर के नीचे मैंने यहाँ एक बार 350-400 ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर एक समाज हित में एक आंदोलन भी किया। कहीं एक बड़ी सभाएँ जहाँ मतलब जो है हमारा टाउन हॉल का मैदान, कई बार अपने समाज के उच्च श्रेणी के महात्मा और लोगों को बुलाकर, जो राजनीतिक लोग हैं, सामाजिक लोग हैं, इस टाउन हॉल के मैदान में मैंने कहीं एक मीटिंग की और समाज सुधार के काम में लगे रहे। उसके बाद शुरू से ही हमारा परिवार राजनीतिक रूप से कांग्रेस पार्टी का परिवार रहा, आज़ादी के टाइम से। बाई बर्थ हम लोग कांग्रेसी हैं और कांग्रेस पार्टी को हमेशा हम लोग जो है, जो भी हमसे बन पड़ा, सक्रिय योगदान हम पार्टी के लिए करते रहे। युवा कांग्रेस से तक 2006 में मैंने कांग्रेस पार्टी से यहाँ से मुजफ्फरनगर से नगर पालिका परिषद अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, जिसमें कपिल देव चुनाव जीत गए थे, हम लोग हार गए थे। उसके बाद मैं, वर्मा जी बैठे यहाँ, अशोक वर्मा जी, ये 2 बार जिला अध्यक्ष, इनकी कमेटी में वरिष्ठ उपाध्यक्ष भी रहा। मैं उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सचिव भी रहा और PCC मेंबर भी रहा। अब 11 जनवरी को मुझे जिम्मेदारी सौंपी गई है हमारे वरिष्ठ नेताओं ने ऊपर से, जो है जिला अध्यक्ष की, तो पार्टी का जिला अध्यक्ष। ट्रैक्टर आंदोलन, आपने बताया कि ट्रैक्टर आंदोलन किया गया, किस लिए किया गया था? वो इस वजह से किया गया था, हमारे 2 ब्राह्मणों की मौत हो गई थी एक गाँव में, पुलिस उसमें कुछ कर नहीं रही थी, और हमारा फिर जब पुलिस ने उसने 20 दिन हो गए कुछ नहीं किया, तो नेचुरल है हम लोग समाज के 50 लोग इकट्ठे हुए, कप्तान साहब के पास गए और हमें संतुष्टि नहीं मिली। जब संतुष्टि नहीं मिली तो फिर हमने एक बड़ा आंदोलन किया। उसके बाद वो लोग गिरफ्तार भी हुए। सारी चीज़ें राजनीति में यही होता है कि शांतिपूर्वक कोई भी आंदोलन हम करें, सरकार को, अधिकारियों को जगाने के लिए और जनता का काम कराने के लिए समाज को। कितने दिन में आरोपियों पर कार्रवाई हुई थी? उसके बाद करीब जैसे ही वो आंदोलन शुरू हुआ और वो कार्रवाई तुरंत उसके बाद शुरू उन्होंने की थी। फिर आपके जो पृष्ठभूमि है कांग्रेसी है और कांग्रेस में ही आप लगातार कार्य कर रहे हैं, तो क्या विशेषता आपको कांग्रेस पार्टी में नजर आती है? देखिए, कांग्रेस पार्टी की विशेषताएं हैं। एक तो सबसे पहली विशेषता यह है कि कांग्रेस पार्टी जो है ये सबकी पार्टी है। कोई जाति, कोई वर्ग, चाहे हिंदू हो, मुसलमान हो, इससे कोई अछूता नहीं है। ये सबको समान भाव से, बराबर भाव से देख कर चलती है। और यही एक पार्टी ऐसी है कि जिसका एक सैकड़ों साल का इतिहास है। इसी पार्टी के बैनर के नीचे इस देश को आज़ाद कराया गया है और इस देश में हमारे पूर्वजों ने जो है आज़ादी की लड़ाई में शहीद भी हुए, जेलों में भी गए, लाठी डंडे भी खाए, इसी पार्टी के बैनर के नीचे। और आज़ाद होने के बाद में जब पंडित जवाहरलाल नेहरू प्रथम प्रधानमंत्री बने, तब इस देश में एक सुई नहीं बनती थी और इस हालत में हमें देश मिला था कि भुखमरी के कगार पर देश था। आप देखिए कि उसके बाद में कितने उद्योग, चाहे तो रेलवे का जाल बिछा गया हो, चाहे बिजली आई हो, कितने गिने चुने कामों में इलेक्ट्रिसिटी थी, पुल बने, सड़कें बनी, हाईवे बने और हवाई अड्डे बने। और जो सबसे बड़ा काम किया पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, उस टाइम जब देश आज़ाद हुआ, दुनिया में 2 विचारधाराएं काम किया करती थी। एक विचारधारा थी जो
अमेरिका से जुड़ी हुई विचारवाद पूंजीवादी विचारधारा, जिसमें पूंजीपति लोग अभी होते थे। दूसरी विचारधारा थी जो कम्युनिस्ट, जैसे रूस है, अमेरिका है, जिसे वामपंथी टाइप के हम लोग कहते थे। तो उन्होंने सबसे बड़ा काम किया, इन दोनों विचारधाराओं से अलग हट के नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट पूरी दुनिया में चला, गुट निरपेक्ष आंदोलन, और जिसमें उन्होंने कोई करीब 175-80 देश जोड़े, और वो बड़ी स्पीड से आगे बढ़ा कि भाई ना तो हम इधर रहें, भाई ना तो हमारी व्यवस्था पूंजीवादी व्यवस्था से चल सकती है, तो इससे आम जनता को फायदा नहीं होगा, और ना ही हमारी व्यवस्था जो है वामपंथियों से चलती है, क्योंकि उनका विचार ये था कि बड़ों से छीना जाए और छोटों को दिया जाए। तो समान विचारधारा लेके एक बीच का रास्ता उन्होंने निकाला कि जिससे देश ने बहुत बड़ी तरक्की की। भाजपा सरकार का आरोप रहता है कि कांग्रेस पार्टी ने 70 वर्ष में क्या किया है, इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, मैं वही बता रहा था भाई, कहने को किसी की जबान तो हम रोक नहीं सकते। झूठ यह पार्टी जितना बोलती है आज सबको विदित है, पूरी दुनिया को पता है कितना ये लोग झूठ बोलते हैं, लेकिन ये सब 70 वर्षों का ही तो देन है इस देश में। इस देश में ये हालात थे कि हमारे जो बुजुर्ग थे, हमारे ही परिवारों के लोग, हम किसान थे, वो 25 पैसे बचाने के लिए पैदल मुजफ्फरनगर आया करते थे। उन्हें 25 पैसे खर्च करने की हिम्मत नहीं थी। 8 आने, 10 आने, 12 आने के लिए जो अमीन का सिपाही होता था चपरासी, उसे देख कर अपना घर छोड़ कर भाग जाया करते थे। 12 आने उनके देने के लिए नहीं थे। आज उन्हीं किसानों के घर में स्कॉर्पियो भी खड़ी हैं, उन्हीं किसानों के घर में ट्रैक्टर खड़े हैं, ट्यूबवेलें लगी हुई हैं, उन्हीं के बच्चे जो हैं आज अच्छी शिक्षा ग्रहण करके आगे बढ़ रहे हैं। तो ये 70 सालों का ही है, जितना हाईवे बने, जितना देश में इंफ्रास्ट्रक्चर बना, जितनी देश में बिजली पैदा हुई, स्कूल कॉलेज खुले, देश में शिक्षा की जगह नहीं थी, तो प्रेरणा लेकर प्राइवेट स्कूल खुले, गवर्नमेंट स्कूल खुले, डिग्री कॉलेज खुले, और नेहरू जी के ज़माने में ही IIT खड़गपुर सबसे पहले खुला। जो देश का सर्वोच्च संस्थान IIT है, खड़गपुर सबसे पहले खुला। उसके बाद में IIT दिल्ली बना और 4-5 IIT बने, बड़े इंजीनियरिंग कॉलेज बने, और देश ने तरक्की करी। अगर शिक्षा ना होती तो ये बच्चे तरक्की कहाँ से करते? तो ये सब कुछ 70 सालों की देन है, कोई ये 4 साल में तो हो नहीं गया जितना भी हुआ है। निजीकरण को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, निजीकरण जो है ये देश हित में नहीं होता। कहीं कहीं जो है कुछ चीज़ों में निजीकरण ठीक होता है, लेकिन अगर आपने कहा कि कुछ चीज़ों में निजीकरण ठीक होता है और कुछ में नहीं ठीक होता, किस चीज़ में ठीक नहीं होता निजीकरण? मैं वही बता रहा हूँ आपको। देखिए, निजीकरण जो हमारी सर्वोच्च संस्थाएं हैं, जैसे मैं एग्जाम्पल दूंगा, रेलवे है, इसका आप निजीकरण कर दीजिए। आज 10 रुपये में एक गरीब आदमी मेरठ पहुँच जाता है। अगर इसका निजीकरण हो गया तो मेरठ का किराया 200 रुपये होगा, तो गरीब आदमी नहीं दे सकता। रेलवे का देखो, ये चीज़ें प्रॉफिट के लिए नहीं बनाई गई, ये जनता के हित के लिए बनाई है। ये विभाग घाटे में भी चले, लेकिन कांग्रेस ने इन विभागों को चला जोड़ तोड़ करके कहीं से भी इंतजाम किया, अगर कहीं घाटा भी होगा। क्यों किया? ये देश आज भी गरीब है। यहाँ की 40 करोड़ जनता आज भी गरीबी की सीमा के रेखा से नीचे जीवन यापन करती है। तो जनता को सुविधा देने के लिए भाई, गरीब आदमी ट्रेन में बैठ कर चला जाएगा, तो ये ट्रेनें चलाई गई थी, उनके किराए सस्ते रखे गए थे। उसके बाद मालगाड़ी चलाई, प्रॉफिट उनसे लिया जाता था, जो माल ढोया जाता था। इन्होंने क्या किया? जो इनके दोस्त हैं अडानी अंबानी, ये केवल इन अपने दोस्तों के लिए जी रहा है, क्योंकि ये मोटा पैसा खर्च करते हैं इनके चुनाव में, फिर उससे वसूली करते हैं। जो सरमाएदार है, जो पूंजीपति है, जो व्यापारी है, उसका काम है अधिक से अधिक मुनाफा कमाना। वो ये नहीं देखता कि इस देश की जनता भूखी मरेगी, पीड़ित रहेगी, क्या होगा। वो ये देखता है कि तेरा प्रॉफिट कितने हजार करोड़ रुपए होगा। सरकार का काम है ये देखना। जब संविधान बना इस देश का, डेमोक्रेसी इस देश में आई, तो इसका मूल भाव ये था कि जनता की सरकार, जनता के द्वारा, जनता के लिए। ये इन्होंने ये सब खत्म कर दिया। आज जनता की सरकार नहीं रही, जनता ने केवल वोट दी है। सरकार पूंजीपतियों की होगी, जनता के लिए सरकार कहाँ होगी? मेरे पिछले सवाल के जवाब में आपने कहा कि कुछ चीज़ों में निजीकरण ठीक होता है, कहाँ ठीक होता था? देखिए, निजीकरण ठीक कहाँ होता है? जैसे कोई संस्था है, वो बीमार हो गई, और हम लोग जो यहाँ जो लोग जनता के लोग हैं, उस संस्था को हम उसका बीमारू रूप खत्म करके और हम उस संस्था को आगे बढ़ा दें। जैसे कुछ कॉलेजों का हुआ है, शिक्षा का हुआ है, वहाँ शिक्षा में अगर निजीकरण ना होता तो आज देश इतना शिक्षित ना होता। गवर्नमेंट के कितने कॉलेज थे, नहीं बना पाई थी गवर्नमेंट उस टाइम, एक इंटर कॉलेज हुआ करता था। शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण तो हुआ, उनके करने से थोड़ा ही है। हम लोगों ने, आप क्या, हम 10 लोग इकट्ठे, हमने एक कमेटी बनाई, गांव-गांव चंदा मांगा,
और हम उस समय के लोग हैं, हम जिन लोगों के साथ रहे जब छोटे थे, चंदा मांगने के लिए जाया करते थे गांव में, पैसा नहीं था, 4 धड़ी गेहूँ दे दिया करते थे, हम गेहूँ सिर पर लाते थे, इकट्ठे किया करते थे, उन्हें बेच के कॉलेज में लगाया करते थे। तो ऐसी जगह निजीकरण ठीक है। आप लाइफ इंश्योरेंस है, आप क्यों निजीकरण कर रहे हैं इसका? इससे प्रॉफिट में कोई संस्था नहीं चल रही आज की तारीख में, जितने प्रॉफिट में क्या चाहते हैं आप निजीकरण करके? क्योंकि वो पैसा को आमदनी अपने दोस्तों को देना चाहते हैं जो पूंजीपति लोग हैं। आप हवाई अड्डों का क्यों निजीकरण कर रहे हैं? आप लाल किले को क्यों बेच रहे हैं? लाल किले में जब हम लोग, जिस भारतवर्ष का आदमी जाता था, ऊपर का बटन खोल सीना तान के चलता था, ये हमारी धरोहर है, हमारी इमारत है। आज चला जाएगा क्या? आज गेट पर जाएगा, उसे टिकट लेना पड़ेगा। तो ये काम ये कर रहे, जनता को जगह जगह चूसा जा रहा है। ये अभी नहीं लोगों की समझ में आ रहा, बहुत कुछ की तो आगे जिनकी समझ में नहीं आ रहा, जिन पे बहुत हावी है एक पार्टी का या जिस किसी का भी कह लो, वो धीरे धीरे उतर जाएगा जो है। आज देश बहुत खराब हालत में, देश की अर्थव्यवस्था बहुत खराब है। आपने कहा कि जो शिक्षा के क्षेत्र में निजीकरण हुआ है वो सही हुआ है, तो कुछ लोगों का कहना होता है कि प्राइवेट स्कूल में, प्राथमिक विद्यालयों से जो सर गवर्नमेंट स्कूल होता है उनसे पढ़ाई अधिक होती है, तो क्या वे बच्चे उनमें फिर पढ़ पाएंगे, उनको शिक्षा प्राप्त हो पाएगी? नहीं, मैं कॉन्वेंट स्कूल का जिक्र नहीं करा, मैं निजीकरण वहाँ से जिक्र करा था जब इस देश में शिक्षा नहीं थी। ये कॉन्वेंट स्कूल तो पैसा वालों ने खोल लिए, ये तो उद्योग हैं। ये स्कूल कहाँ रह गए? तो उद्योग हैं, जहाँ लाखों रुपए एक छोटे बच्चे की फीस जाती हो, तो वही आदमी जिसके पास इतना पैसा है वही जाएगा इनमें। आम आदमी के लिए तो हमारा बेसिक स्कूल है, प्राइमरी स्कूल है, वहाँ भेजे बच्चे को जो है, उसमें रोटी, दोपहर का खाना भी फ्री है। कांग्रेस नहीं किया था, ये कांग्रेस पार्टी ने किया था कि गरीब बच्चा पढ़ने के लिए आए, अगर उसे घर में खाना नहीं मिल रहा तो उसे दोपहर का भोजन दिया जाए, उसे नाश्ता दिया जाए, उसे किताबें फ्री दी जाएँ, उससे फीस ना ली जाए। वो शिक्षा हाई स्कूल इंटर तक हमारी सरकार ने फ्री की थी। इन्होंने क्या किया? इन्होंने तो कुछ नहीं किया। ये तो इन्होंने पता क्या किया, जितने कंस्ट्रक्शन इस सरकार ने किए, हमारी सरकार ने, इनके उद्घाटन किए। भाई एक योजना एक दिन में तो पूरी नहीं होती। वो सारी योजनाएं, वो वहाँ पे जो सुरंग में जाने के लिए सड़क बनी है, भाई कांग्रेस पार्टी की शुरू की थी कश्मीर में जो है। इन्होंने क्या किया? उद्घाटन किया। ऐसी बहुत चीज़ें हैं, ये उद्घाटन करते रहे, कांग्रेस पार्टी ने वो काम किया। हाँ, कांग्रेस पार्टी में एक कमी जरूर रही, वो काम करने के बाद में उसका प्रोपगंडा नहीं करते थे। ये काम कम करते हैं, प्रोपगंडा ज़्यादा करते हैं। गंगा सफाई अभियान, आप इसका रिकॉर्ड निकलवा के देख लीजिए, गंगा सफाई में इतना पैसा नहीं लगा जितना प्रचार और प्रसार में पैसा लगा है। वहाँ करोड़ों रुपया प्रचार प्रसार में लगा है। और जो सफाई अभियान का लगा के देखो आप, कितना पैसा इन्होंने सफाई में लिया। इतने बड़े बड़े ऐड पेपरों में, टेलीविज़न पे रोज़ चलते रहे जो है। तो ये प्रचार प्रसार और प्रोपगंडे का नतीजा है कि लोगों को लगता है कि ये बहुत काम कर रहे हैं। गंगा कहाँ से साफ हो गई भाई? देखो जाके। देश और प्रदेश में भाजपा की सरकार है, क्या अपने वादों पर, जो भाजपा सरकार ने जो वादे किए थे, क्या उन पर खरा उतर पाई है, या अपने जो वादे किए थे उनमें विफल हो पाई है? ये सरकार 100% विफल है सरकार है। ये देश क्यों आपको लगता है कि 100% विफल है? क्या योजनाएं नहीं पूरी लाभ, जो जनता है उसको लाभ नहीं मिल पा रहा है, किस वजह से आपको लगता है? झूठ बोलते हैं लोग, ये लोग सफ़ेद झूठ बोलते हैं। जितने इन्होंने वादे किए थे उनमें से एक पूरा नहीं हुआ। इनका सबसे पहले चुनाव मैनिफेस्टो में था कि हम करोड़ों रोजगार युवाओं को देंगे। आज युवाओं से करोड़ों रोजगार छीन सके। आज प्राइवेट सेक्टर में आप जाके देखिए, 1.25 करोड़ युवा बाहर आ चुका है। जो लोग नौकरी कर रहे हैं उनकी तनख्वाहें आधी कर दी लॉकडाउन की वजह से जो है। आज लोग आत्महत्या कर रहा है, युवा जो है, उनके बच्चे आत्महत्या कर रहे हैं जब अभाव में जिएंगे। आप मुझे एक चीज़ बताओ, एक इंजीनियर को 50,000 रुपये तनख्वाह मिल रही, लॉकडाउन का नाम लेकर उसकी 25,000 रुपये कर दी। उसने मान लिया, सपोज करो, एक मकान किराए पर ले लिया, बच्चा स्कूल में पढ़ने के लिए भेज दिया, एक मोटरसाइकिल लोन पर ले ली, ना तो उस पर मोटरसाइकिल का लोन पड़ रहा 25,000 रुपये में, ना बच्चे की फीस दी जा रही, घर का खर्चा नहीं चल रहा, माँ की दवाई का खर्चा नहीं चल रहा, क्या करेगा? आत्महत्या करेगा ना। तो मतलब इन्होंने वो रोजगार जो देने की बात कही थी वो पूरी नहीं की। इन्होंने 15 लाख खाते में देने की बात की थी किसानों की, वो पूरी नहीं की। कितने आपको हम गिनवाएं कि इन्होंने झूठ बोल के जो है जनता को लुभा के, और मतलब जो है सत्ता माना इनका काम है। हिंदू मुसलमान को लड़ा दो और सत्ता में आ जाओ। आज बंगाल में जाकर देखिए, पूरी भारत सरकार बंगाल में पड़ी है, चाहे वो कैबिनेट मंत्री है, चाहे मंत्री, होम मिनिस्टर, पूरी भारत सरकार बंगाल में पड़ी है। क्या कर रहे भाई? देश को कौन चला रहा है? इसे सारी सरकार तो वहाँ पर पड़ी है। और उनके भाषण आप देखिए, कोई नीतिगत बात वहाँ कोई नहीं कर रहा। बंगाल में जो इनके मंत्री जा रहे हैं, प्रधानमंत्री जा रहे हैं, कोई नीतिगत बात नहीं कर रहा। कोई श्री राम की बात कर रहा है, कोई हिंदूवाद की बात कर रहा है। अरे ये भी तो बताओ, तुमने किया क्या?
भाई अगर आपने कुछ किया है पिछले साल में, सेंट्रल गवर्नमेंट ने ही किया है, तो वो भी तो बताओ ना जनता को। इनके पास बताने को कुछ है नहीं। वही है, हिंदू मुस्लिम को लड़ा दो, राम मंदिर बना है, फलाना करा है। राम मंदिर कोर्ट के निर्णय से बनाया, आपने थोड़ा ही बनाया है। तो ये सब चीज़ें झूठ बोल बोल के ये लोग करते हैं, और ये झूठ इनका खुल चुका, और जिसका परिणाम इन्हें चुनाव में भी देखने को मिलेगा और आगे भी देखने को मिलेगा। आपका कहना है कि देश और प्रदेश में बेरोजगारी सुरसा के मुंह की तरफ बढ़ती जा रही है, तो सर अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार होती है तो इसको कैसे खत्म किया जा सकता है? देखिए, सरकार की नीतियों से ख़त्म होती है ये चीज़। सरकार का काम है नीति बनाना। सरकार जनता के लिए, जब जनता के हित के लिए नीति बनाती है तो बेरोजगारी भी खत्म होती है। आप मुझे एक चीज़ बता दो, राजीव गांधी जी ने क्या किया था? हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय राजीव गांधी जी ने क्या किया था? वो कंप्यूटर लाए, कंप्यूटर की क्रांति आई। वो मल्टीनेशनल कंपनियां लाए, तो उन कंपनियों की क्रांति आई। जो हमारा इंजीनियर हवाई चप्पल में बेरोजगार घूम रहा था, सारा इनका मल्टीनेशनल जितनी भी कंपनियां इनमें लग गई। जितना भी हमारा इंजीनियर था, टेक्निकल था या ITI था, वो सारा इन कंपनियों में लगा। तो जब हम नीतियाँ ही नहीं बनाने की इस तरह की, तो कितने लोगों को रोजगार मिला? ये क्या काम कर रहे हैं? सारा रियल इस्टेट इन्होंने ख़त्म कर दिया। करोड़ों मजदूर बेरोजगार होगा, करोड़ों उसमें जो रियल इस्टेट में काम कर रहा था वो बेरोजगार होगा। ये सब रोजगार तो कांग्रेस सरकार की नीतियों की वजह से मिल रहा था, वो इन्होंने ख़त्म कर दिया। इन्होंने ये काम किया। आज की पॉलिटिक्स में क्या नई क्रांति लाना चाहते हैं आप? नहीं, पॉलिटिक्स में नई क्रांति से कोई मीनिंग नहीं होती मिला जाए। क्रांति तो एक ऐसा शब्द है कि इसे कहीं भी आप इस्तेमाल कर लो, लेकिन पॉलिटिक्स में फिर मैं वही कहूँगा कि सरकार की नीतियाँ होती हैं, और वो नीतियाँ ये होती हैं सरकार की कि जो राजा जो होता है उसकी ये नीति होती है कि जिससे तुम्हारी प्रजा प्रसन्न रह सके, तुम्हारी प्रजा खुश हो, तुम्हारी प्रजा के रोजगार ठीक चले, बच्चों को रोजगार मिले, और उनके जो बेसिक रिक्वायरमेंट है वो पूरी हो, जैसे शिक्षा है, स्वास्थ्य है, ये प्रजा की पूरी हो। तो यही राजनीति में होता है, जनता के लिए सरकार बनती है। और हम भी यही चाहते हैं कि हमारी पार्टी सत्ता में आए तो निश्चित रूप से प्रजा के हित में काम करेगी, जनता के हित में काम। आगामी 2022 विधानसभा चुनाव नज़दीक है, क्या आप इस बार चुनाव लड़ेंगे? नहीं, हम लोग अपनी पार्टी के सिपाही हैं। हम लोग चुनाव लड़ने के लिए नहीं बैठे। चुनाव एक आदमी लड़ता है एक सीट से, पूरी पार्टी संगठन में रह के काम करती है। मैं पार्टी का सिपाही हूँ, और हमारे उच्च नेता जो जिम्मेदारी मुझे सौंपेंगे मैं वो काम करूँगा। अच्छा, कांग्रेस पार्टी कितनी सीट निकाल पाएगी विधानसभा चुनाव में मुजफ्फरनगर देखिए, से? सही तो ये कहना अतिशोक्ति होगी। हम इतने पहले चुनाव से इस बारे में नहीं कह सकते। हाँ, एक चीज़ मैं दावे के साथ कह सकता हूँ, भाजपा सरकार इस बार नहीं आएगी, और कांग्रेस का प्रदर्शन आपको बहुत अच्छा देखने को मिलेगा। खोजी न्यूज़ से बातचीत करने के लिए आपका शुक्रिया। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद।